वेलकम बैक स्टूडेंट टू आवर ऑल न्यू लेक्चर ऑफ स्टील डिज़ाइन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आए हैं आपके सामने। जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, टेंशन मेंबर टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं। आई होप सो कि इसका थ्योरी लेक्चर्स आपने देख लिया होगा, बहुत डिटेल में हमने डिस्कस किया है। व्हाट इज टेंशन मेंबर, व्हाट आर द फेलियर्स इन टेंशन मेंबर, या टेंशन मेंबर क्या है ये हमने पहले जाना। उसके बाद किस किस टाइप के सेक्शन को हम प्रेफर करते हैं एज ए टेंशन मेंबर के तौर पे, वो हमने पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि किसी भी टेंशन मेंबर में हमारा फेलियर किस किस टाइप का होता है। ये सब हम लोग बहुत डिटेल में कह सकते हैं। मोटा मोटी थ्योरी पार्ट जो था टेंशन मेंबर का, बहुत ही डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हम यहाँ पे बात करने जा रहे हैं आपके सामने न्यूमेरिकल। ये पहला न्यूमेरिकल है जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं। इस न्यूमेरिकल को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे कैसे बनता है, क्या स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, कहाँ पे किस फॉर्मूला को यूज करना है, सारा मैं आपको बताऊंगा। इसलिए कंप्लीट लेक्चर को आप देखेंगे और जो न्यूमेरिकल मैं यहाँ सॉल्व करूंगा, अभी आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो न्यूमेरिकल, उसको आप अपने नोटबुक में वापस से सॉल्व करेंगे। मैं ऐसा उम्मीद करूंगा आपसे, ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं। अभी तो लगेगा रटा रटा ऐसा जो मैं बताता जाऊंगा आप नोट करते जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप अपने से भी इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए, मैं पहले 1-2 सेकंड के लिए मैं बाहर हो जाता हूँ फ्रेम से, ताकि आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को आप कम से कम लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मैं थोड़ा सा साइड हो जा रहा हूँ कुछ 10-12 सेकंड के लिए। तब तक वीडियो को आप पॉज कर लें। आई होप सो कि फ्रेम में सिर्फ क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा और फिगर दिख रहा होगा। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने क्वेश्चन को ध्यान से लिखा होगा, फिगर आपने ज़रूर से बनाया होगा। बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो मैं लेकर आया हूं आपके सामने। ये कह सकते हैं एक इस क्वेश्चन से आपको काफ़ी कुछ आइडिया होगा। इसके बाद और भी क्वेश्चंस हम लोग को सॉल्व करने हैं, जो कि आने वाले लेक्चर्स में आपको देखने को मिलेंगे। चलिए, क्वेश्चन क्या है मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। थोड़ा लेंदी हो सकता है आज का लेक्चर जाएगा, लेकिन पेशेंस के साथ आपको देखना होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, मैं बता रहा हूँ। इसलिए मैं इसका पार्ट बी बनाना नहीं चाहता हूँ। मैं चाह रहा हूँ एक ही लेक्चर में मैं पूरा कंप्लीट इसको कर दूँ। देखिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन द डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, क्या बोल रहा है, क्या डिटरमाइन करने बोल रहा है। डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट। यहाँ पे एज ए टेंशन मेंबर के तौर पे क्या यूज किया गया है, प्लेट को यूज किया गया। ना रॉड यूज किया गया है, ना एंगल सेक्शन यूज किया गया है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में प्लेट को यूज किया गया है एज ए टेंशन मेंबर के तौर पे, जिस प्लेट का साइज है 120 गुने 8 mm। एक प्लेट है जिसका लेंथ 120 mm है, थिकनेस कह रहा है उसका कितना है, 8 mm का है। कनेक्टेड टू अ 12 mm थिक गसेट प्लेट कह रहा है। अगर आप इस फिगर में देखेंगे तो ये आपको फिगर में एक प्लेट दिख रहा होगा, जो कि प्लेट का साइज है हमारा 120 गुने 8 mm का ये प्लेट है। और ये जो प्लेट गसेट प्लेट, ये गसेट प्लेट है जिसके साथ ये अटैच हुआ हुआ है, और इस गसेट प्लेट का थिकनेस है 12 mm का। क्लियर है। विथ बोल्ट होल एज शोन इन फिगर 4.11। कैसे कनेक्टेड है, बाय यूजिंग बोल्ट कनेक्टेड है, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। यहाँ पे चेन टाइप ऑफ कनेक्शन आपको देखने को मिल रहा होगा, और ये बोल्ट है। और सारे बोल्ट के बीच का एज डिस्टेंस देखिए 30 mm का है। बोल्ट को पिच डिस्टेंस देखेंगे तो 60 mm का है। गाउस डिस्टेंस भी देखेंगे तो 60 mm का है। ये सारा स्पेसिफिकेशन जो है वो यहाँ पे मेंशन है। और आप जानते हैं बोल्ट कनेक्शन आपने पढ़ा होगा, उसमें सारा स्पेसिफिकेशन के बारे में, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस। और देखिए लोड कैसे लग रहा है, यहाँ पे कुछ लोड लग रहा है फॉर एग्जांपल पी अमाउंट का। तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू बोल्ट इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, उसको हम पिच कहेंगे, तो जो कि 60 mm गिवन है। और हमारा परपेंडिकुलर टू द लोड हम लोग जो डिस्टेंस लेते हैं दो बोल्ट के बीच में सेंटर टू सेंटर, उसको गॉस डिस्टेंस कहते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए 60 mm दिया हुआ है, मतलब यहाँ से यहाँ तक। और ये सब हमारा 60 mm, और एज डिस्टेंस हमारा कितना है, 30 mm हमको क्वेश्चन में गिवन है। तो अब आपको करना क्या है, अब इस प्लेट पे बोल रहा है टेंसाइल फोर्स मान के चलिए पी अमाउंट का लग रहा है, तो आपको बताना है कि हमारा इस प्लेट का जो मेरा डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ होगा वो क्या होगा। और कह रहा है द यील्ड स्ट्रेंथ एंड अल्टीमेट स्ट्रेंथ। जो मेरा स्टील होता है उसका एक यील्ड स्ट्रेंथ होता है और एक अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है, आप जानते हैं। तो कह रहा है कि जो मेरा यील्ड स्ट्रेंथ है एफ वाई, यील्ड स्ट्रेंथ क्या होता है, एफ वाई होता है। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो होता है मेरा एफ यू होता है। तो यील्ड स्ट्रेंथ कितना है, 250 मेगा पास्कल का, और अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितना है, 450 मेगा पास्कल का। और आपको जो बोल्ट यूज किया गया है, द डाया ऑफ द बोल्ट इज 16 mm। मीन्स कि इस प्लेट को इस गसेट प्लेट के साथ जो जोड़ा गया है बाय यूजिंग द साइज ऑफ बोल्ट, 16 mm के बोल्ट को यूज करके जोड़ा गया है। यही है कंप्लीट क्वेश्चन, और इसको हमको सॉल्व करना है डिटेल में। तो देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल जब हम बनाते हैं, मैंने आपको हर एक बार बोला है, चाहे मैं आरसीसी में बात करूं, चाहे मैं स्टील की बात करूं, चाहे आप थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर की बात करें, सबसे पहला चीज होता है
डेटा क्या क्या गिवन है उसको नोट करना सबसे इंपॉर्टेंट होता है। स्टेप नंबर 1, कभी भी इसको स्टेप के तौर पे मत काउंट कीजिए। सबसे पहला प्रोसेस ये होगा क्या क्या डेटा क्वेश्चन में गिवन है, इसको स्टेप के तौर पे हम नहीं काउंट करेंगे, इसको जस्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे गिवन डेटा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे क्या 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 डेटा क्वेश्चन में हमको गिवन है। तो सबसे पहला डेटा हमारे पास गिवन है वो क्या है, साइज ऑफ प्लेट गिवन है। ठीक है, सबसे पहला डेटा है क्वेश्चन में कि मेरे पास प्लेट का साइज गिवन है जो कि है 120 गुने 8 mm का। सबसे पहला तो मेरे पास ये गिवन है। उसके बाद हमारा क्या गिवन है, थिकनेस ऑफ गसेट प्लेट की ऐसा जरूरत नहीं है हमको यहाँ पे। उसके बाद मेरा देखिए यील्ड स्ट्रेस दिया हुआ है एफ वाई, एफ सफिक्स वाई दिया हुआ है 250 मेगा पास्कल, दैट इज न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में भी आप इसको लिख सकते हैं। और अल्टीमेट स्ट्रेस एफ यू हमारा गिवन है जो कि है 400 मेगा पास्कल का। ठीक है, एक तो ये डेटा हो गया और साथ ही साथ मेरा बोल्ट जो यूज किया गया है उसका साइज है 16 mm। ये जो बोल्ट का साइज है याद रखिएगा, ये बोल्ट का साइज है, नॉमिनल साइज है। ठीक है, तो बोल्ट का साइज जो हमारे पास यहाँ पे गिवन है दैट इज कैपिटल डी। अगर हम कहें नॉमिनल साइज से अगर मैं इसको इंडिकेट करूं कैपिटल डी से, तो वो गिवन है 16 mm का। अब और कोई डेटा एज सच यहाँ पे गिवन नहीं है और हमको अल्टीमेटली फाइंड क्या करके बताना है, हमको फाइंड करके बताना है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। कलर मैं चेंज कर देता हूँ, फाइंड करना है अल्टीमेटली डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। ठीक है, जिसको आप TDS भी कह सकते हैं, कैपिटल TDS। मैं इसको कैपिटल TDS से इंडिकेट कर देता हूँ, है ना। डिजाइन T फॉर टेंसाइल, D फॉर टेंसाइल डिजाइन स्ट्रेंथ, हम लोग इसको फाइंड करके निकालेंगे। कैसे निकलेगा आइए अब हम लोग यहाँ पे बारी बारी देखते हैं। ठीक है, तो अब जब हमको डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ निकालना होगा तो अब हम यहाँ पे एक चीज पहले लिखेंगे कि दी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ, दी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ विल बी फाउंड, the design tensile strength will be found by what, क्वेश्चन मार्क। देखिए डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ जब भी हमको फाइंड करने के लिए बोलेगा तो हमको क्या फाइंड करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा कि एक टेंशन मेंबर का जो हमने पढ़ा था फेलियर एट द टाइम, जब हमने फेलियर आपको पढ़ाया था कि व्हाट आर द फेलियर्स इन टेंशन मेंबर, तो मैंने बताया था सबसे पहला फेलियर क्या था, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। दूसरा क्या था, मैंने बताया था नेट सेक्शन रप्चर। और तीसरा मैंने बताया था ब्लॉक शियर फेलियर। ये 3 टाइप के फेलियर्स मैंने आपको बताए थे। तो कहने का अल्टीमेटली मतलब यही है, हमको इन तीनों फेलियर के लिए जो हमारा स्ट्रेंथ फाइंड होके आता है, हम लोग को तीनों फेलियर के लिए स्ट्रेंथ फाइंड करके बताना होगा और उन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू होगी वही हमारी होगी डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ की वैल्यू। याद रखिए हम लोग करेंगे क्या, जो 3 टाइप ऑफ फेलियर्स हमने पढ़ा, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, नेट सेक्शन रप्चर और ब्लॉक शियर फेलियर, तो हम लोग अल्टीमेट निकालना क्या, हमको तो निकालना है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ हमेशा याद रखिए क्या होगा कि द डिजाइन स्ट्रेंथ ऑफ अ सेक्शन इन ग्रॉस यील्डिंग, design tensile strength of a section in net section rupture और design shear strength of a section in a block shear। इन तीनों का डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ हम फाइंड करेंगे, इन तीनों के लिए डिजाइन शेयर स्ट्रेंथ फाइंड करेंगे और इन तीनों में जो मिनिमम वैल्यू निकल के आएगी, जो कम वैल्यू निकल के आएगी, वही होगा हमारा अल्टीमेटली डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ। आगे समझ में। तो हम लोग अब बेसिकली क्या करेंगे, बारी बारी हम लोग जो है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ फाइंड करके निकालेंगे। सबसे पहले ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में, दूसरा फिर निकालेंगे डिजाइन बार में मेरे मुंह से बार बार शेयर निकल जा रहा होगा, डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ फिर फाइंड करेंगे नेट सेक्शन रप्चर में और फिर हम लोग फाइंड करेंगे डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ब्लॉक शेयर। तीनों में हम लोग जो वैल्यू मिनिमम आएगी वही मेरा फाइनल आंसर होगा। तो करना तो कुछ नहीं है यार, सिंपल, तो पता ही है फॉर्मूला सब, नहीं याद है तो आईएएस कोड है पास में, फटाफट आईएएस कोड से देखना है, फॉर्मूला लिखना है, आंसर बताना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं, सबसे पहला स्टेप यहाँ पे हमारा होगा, तो हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन क्रॉस सेक्शन यील्डिंग, डिजाइन क्रॉस सेक्शन यील्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे,
किसी भी जो सेक्शन, सॉरी, जो मेरा ऑलरेडी जो मेरे क्वेश्चन में फिगर गिवन है, उस पर्टिकुलर सेक्शन पे जब लोड लग रहा है तो जो मेरा सबसे पहला टाइप ऑफ फेलियर होगा जिसको हम कहते हैं ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, उसके लिए जो स्ट्रेंथ होता है वो फाइंड करके हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे? या तो जनरल फॉर्मूला याद है तो वो लिख दीजिए, अगर नहीं याद है तो मैं बता देता हूँ कैसे लिखेंगे हम लोग ऐसे एग्जाम में मत लिख लीजिएगा, एग्जाम मैं बता रहा हूँ कहाँ से, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो हम लोग, जनरल फॉर्मूला क्या होता है हम जानते हैं, टी डी जी इज इक्वल्स टू एफ वाई इंटू ए जी अपॉन गामा एम नॉट होता है। अगर याद नहीं हो तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कहाँ से लिखेंगे ये फार्मूला को। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे रिफर करेंगे। क्या रेफर करेंगे बच्चे? IS 800 2007 रेफर करेंगे। और पेज नंबर क्या रेफर करेंगे बताइए? पेज नंबर रेफर करेंगे 32। क्लाउज नंबर आई गेस 6.2 है, क्लाउज नंबर आई गेस 6.2 रेफर करेंगे। तो चलिए IS कोड निकालिए फटाक से। देखिए मेरे पास तो IS कोड है यहाँ पे, ये आपका IS 800 2007, ठीक है। और उसमें आप जल्दी से आप लोग खोलिए, ठीक है, पेज नंबर 32 में आइए। देखिए ये रहा पेज नंबर 32, क्लाउज नंबर 6.2। पता नहीं आपको क्लियरली दिख पा रहा है कि नहीं दिख पा रहा है, ये देखिए, ठीक है। यहाँ है क्लाउज नंबर 6.2 और इसमें दिखा हुआ है डिजाइन स्ट्रेंथ टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, यहाँ गिवन है। अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। ये मैं IS कोड मेरे यहाँ पे ऑलरेडी मैंने खोल रखा है पहले से, मैं IS कोड में भी आपको दिखा सकता हूँ। ये देखिए मैं अभी इसमें खोल दे रहा हूँ, बार बार इसको मैं ओपन नहीं करूँगा, काफ़ी टाइम चला जाएगा इसमें। देखिए हम लोग क्या देख रहे हैं, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए। यहाँ देखिए पेज नंबर क्या है, देखिए ये पेज नंबर 31 है, सेक्शन 6 हमारा डिजाइन ऑफ टेंशन मेंबर है। यहाँ पे आइए क्लाउज नंबर देखिए 6.2 में डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू यील्डिंग ऑफ ग्रॉस सेक्शन, देखिए फॉर्मूला लिखा है TDG इज इक्वल्स टू AG FY अपॉन गामा एम नॉट, ये फॉर्मूला है, बस इसको लिख देना है। इसमें FY क्या होगा, यील्ड स्ट्रेस मटेरियल का जो कि गिवन है, AG मतलब जो हम लोग प्लेट कनेक्ट कर रहे हैं उसका ग्रॉस एरिया, और उसके बाद गामा एम नॉट हमारा क्या हो जाएगा, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो कि टेबल नंबर 5 से आप देख सकते हैं। नहीं याद है तो 1.10 ले लेते हैं, बस डायरेक्ट फर्स्ट फार्मूला को लिख देना है बस। आइए तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि हमारा फार्मूला क्या होता है, TDG इज इक्वल्स टू FY AG अपॉन गामा M0, देख लीजिए वही है, AG/FY अपॉन गामा M0। नाउ अब इस फॉर्मूला में बस वैल्यू को पुट करना है और मेरा सबसे पहला स्ट्रेंथ जो है डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग निकल के आ जाएगा। चलिए फाइंड करते हैं। देखिए क्वेश्चन में देखिए FY गिवन है। अब बोलिएगा सर FY क्या गिवन है, तो बाबू मेरे ये देखो FY गिवन है 250 मेगा पास्कल का, ठीक है। तो FY हमारा क्या हो जाएगा, 250 मेगा पास्कल का। क्लियर है यहाँ पे? नाउ AG मतलब क्या होगा यहाँ पे, देखिए AG अगर आप यहाँ देखेंगे तो क्या लिखा हुआ, ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ग्रॉस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मतलब जो प्लेट हमने यूज किया है उसका क्या एरिया है। तो प्लेट हमने किस साइज का लिया है, साइज ऑफ प्लेट क्या है, देखिए 120 इंटू 8 mm, तो ये मेरा AG हो जाएगा। 120 इंटू 8, ये मेरा क्या हो जाएगा AG। और उसके बाद गामा एम नॉट, गामा एम नॉट क्या है, मेरा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जो आप टेबल नंबर 5 में देख सकते हैं। तो वहां पे देखेंगे तो वैल्यू क्या लेंगे, 1.10। क्लियर है, सारी वैल्यू बाबू मालूम चल गई। अब इसमें से पुट करना है और इसके बाद इसका आंसर बताना है। तो क्या हो जाएगा, देखिए 250 इंटू 120 गुने 8, ये AG हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाई 1.10। अब फटाक से सॉल्व कीजिए और बताइए TDG क्या आएगा। तक मेरा कैलकुलेटर कहाँ है, अब मैं अपने कैलकुलेटर में भी इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 250 इंटू 120 8 1.10, दिस वैल्यू फाइंड आउट टू बी 218.18 किलो न्यूटन, 218.18 किलो। ये हमारा निकल के आ गया क्या, ये मेरा बच्चे निकल के आ गया डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट इन ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। क्लियर है? मैं आशा करता हूँ एक मिनट साइड हो जाता हूँ, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए आप, ठीक है। कितना आसान था यार, कुछ याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अगर IS कोड अलाउ है एग्जाम में तब तो बस समझिए खाली पेज नंबर पता होना चाहिए। पेज नंबर 32 IS 2 2007 क्लाउज नंबर 6.2 में पट से खोले,
फॉर्मूला लिखे, सारा डेटा गिवन था, आंसर आ गया 2 लाइन में यार, इतना आसान है, सोचो। क्लियर है? मैं समझता हूँ कि क्लियर हो गया होगा आपको। पहला टाइप ऑफ फेलियर जो हमारा था, उसके लिए मेरा स्ट्रेंथ निकल के आ गया, जो कि होता है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग के लिए। नाउ स्विच टू सेकंड पार्ट। अब सेकंड पार्ट में हम लोग क्या फाइंड करेंगे? अब सेकंड पार्ट में हम लोग फाइंड करेंगे डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ प्लेट इन नेट सेक्शन रप्चर। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे? डिजाइन स्ट्रेंथ। दूसरा टाइप ऑफ फेलियर के लिए फाइंड करेंगे डिजाइन स्ट्रेंथ इन नेट सेक्शन रप्चर। ठीक है, ये हमारा हो गया सेकंड, जो कह सकते हैं हमारा सेकंड टाइप ऑफ डिजाइन फेलियर के लिए स्ट्रेंथ। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? बड़ा आसान है, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं याद तो फिर आईएस कोड रेफर कर लेंगे यार, इसका ऐसे फॉर्मूला थोड़ा बड़ा भी होगा, तो रेफर करेंगे क्या? रेफर आईएस 800 2007 पेज नंबर व्हाट 32 एंड 33, 2 पेज में है ना ये, शायद आपको ध्यान में होगा। और क्लाउज नंबर क्या है? आई गेस क्लाउज नंबर है 6 पॉइंट, डाल लेते हैं, कंफर्म हो लेते हैं एक बार, तो उससे हमको क्या मालूम चल जाएगा? डिजाइन टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ सेक्शन इन नेट सेक्शन रप्चर। कहाँ है भाई कोड? ये रहा हमारा कोड, देखिए कोड में पेज नंबर 32 और 33, 32 पेज नंबर देखिए, क्लाउज नंबर 6.3 प्लेट्स। चलिए आपको अभी मन नहीं भर रहा होगा तो मैं कोड में दिखा देता हूँ, कंफ्यूजन है तो देखिए कोड में, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? डिजाइन स्ट्रेंथ ड्यू टू रप्चर ऑफ अ क्रिटिकल सेक्शन। ठीक है, 6.3 में। और देखिए यहाँ पे मैंने बताया था 3 तरह का हमारा हो सकता है सेक्शन, या तो प्लेट हो सकता है, या तो थ्रेडेड रॉड हो सकता है, और या तो एंगल सेक्शन हो सकता है। यहाँ पे क्वेश्चन में एज ए टेंशन मेंबर के तौर पे क्या सेक्शन यूज किया गया है? प्लेट यूज किया गया है, एंगल सेक्शन यूज नहीं है। अगर एंगल सेक्शन होता तो यहाँ आगे बढ़ते थे, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखिए 6.3.1 में क्या लिखा हुआ है? प्लेट्स, और क्वेश्चन में भी प्लेट यूज हुआ है, तो प्लेट के लिए हमारा क्या फॉर्मूला होगा? TDN बराबर 0.9 ANFU गामा M1, ये फॉर्मूला होगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में बोलता नहीं प्लेट के जगह पे रॉड यूज किया गया, थ्रेडेड रॉड, तो हम लोग क्या यूज करते? ये फॉर्मूला यूज कर लेते यार। अगर क्वेश्चन में बोलता है कि नहीं नहीं एंगल सेक्शन यूज हुआ है, देखो 6.3.3 में एंगल का ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना होगा कि क्वेश्चन में क्या यूज किया है। जैसे प्लेट यूज किया है तो प्लेट वाला फॉर्मूला चलेगा, तो जब प्लेट यूज किया है तो प्लेट वाला फॉर्मूला क्या होगा हमारा? देखिए प्लेट वाला फॉर्मूला हमारा होगा, ये रहा, कहाँ चला गया यार, ये रहा, देखिए ये क्या हो गया? TDN बराबर हाउ मच? 0.9 ANFU बाई गामा M1, वेयर गामा M1 क्या है? मेरा पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसकी वैल्यू 1.25 लेंगे हम लोग। क्लियर है? नाउ AN क्या होगा हमारा? नेट इफेक्टिव एरिया, और नेट इफेक्टिव एरिया निकालने का भी फॉर्मूला देखो पेज नंबर 33 में गिवन है, वो क्या है हमारा? ये है हमारा, क्या है? AN बराबर ब्रैकेट B माइनस NDH प्लस समेशन PSI। ये सब यूज करना कैसे है आपने बोल्ट में पढ़ा होगा, ये सब हमको ये तब यूज करते हैं जब स्टैगर्ड पिचिंग का केस आएगा। ये कब यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला? जब स्टैगर्ड पिचिंग होगा हमारा, सॉरी स्टैगर्ड हमारा अगर पिच का केस होगा तब, और इनटू स्मॉल t। तो ये हमारा हो गया बच्चे जनरलाइज फॉर्मूला, किसके लिए? जब हम TDN फाइंड करेंगे तो उसमें AN हमको चाहिए तो, और FU हमारा क्या हो गया? अल्टीमेट स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल। क्लियर है सब कुछ? आई होप सो कि रिकॉर्डिंग भी ठीक से चल रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है।